उंगली पकड़ के मैं ले चलूँ, पता करो कहाँ जाकर करवाना है। अच्छा ठीक है। ये किसका है? चंपा। अरे जल्दी किनारे हो ना। सर मेरे सर में पेन रहता है। यहाँ थोड़ी चलो जाओ मेडिसिन ले जाओ। 5 ही नंबर पे भी रहता। क्या है सर में पेन हो रहा है कोई? सर यहाँ पे पेन रहता है। मैं किडनी डोनर हुई, 4 साल पहले किडनी डोनर की। मेडिसिन ले जाओ। क्या खड़ी हो गई? यहाँ देखा भीड़ बढ़िया जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने आप लोगों से बताया था ना कि मैं हॉस्पिटल गई थी, तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे देखते ही भगा दिया। और आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, कुछ लोग इतने बदतमीज़ होते हैं ना कि किसी की तकलीफ़ों को भी नहीं समझते। चाहे इंसान मरता रहे, चाहे इंसान दर्द से तड़पता रहे, तो भी जो है कि उसकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। और कहते हैं ना, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। आज आप लोग खुद देख लेंगे। और यहाँ पे मैंने आप लोगों से बताया था कि मैंने साइकिल जो है बेच दी है। इसके पीछे भी एक कारण था इस वजह से। तो अभी ये जो भैया है वो साइकिल ले जा रहे हैं और मैंने इसको 500 रुपये में बेची है। मैंने इसको ख़रीदी थी 700 रुपये में, तो अभी वो 500 में ले जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो ये हॉस्पिटल में लाइन में लगी थी। मैंने कल भी आप लोगों से बताया था। अब देखो मेरी मम्मी से इतना अच्छा वीडियो बनाते नहीं आता है और वो काम पे जाती, मैं आप लोगों को बता दूँ तो एक छोटी बच्ची की टेक केयर के लिए जाती हैं, तो वो ज़्यादा समय के लिए नहीं आई थी। और यहाँ पे ना जिनका इलाज होना है ना, उनको ही लाइन में लगना ज़रूरी है। मेरी हालत खड़े होने लायक भी नहीं थी, फिर भी मैं खड़े हुए थी। मेरे को इतनी ठंडी लग रही थी ना, एक बार सोचा था स्वेटर पहन लूँ, शॉल ओढ़ के जाऊँ या कुछ भी, तो पर मुझे लगा कि सब लोग ऐसे देखेंगे ना, मतलब कि क्योंकि मेरे यहाँ भी जो है उमस वाला वो है, तो इस वजह से फिर मैं नहीं ओढ़ के गई थी। फिर मेरी जो चुन्नी थी उसी को ओढ़ी हुई थी। इधर पे कोई ऐप डाउनलोड करना था, उसके बाद मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आई थी। पर मुझे लगा था कि एक हालत जब इंसान तड़पते हुए जाता है ना दर्द से, देखो किसी को भी हॉस्पिटल जाने का शौक़ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है उसकी, तभी वो जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, इंसान अगर दर्द से भी तड़पता रहे ना तो भी इलाज नहीं मिलता। इसीलिए ज़्यादातर इंसान जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में भरोसा करता है। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल में सैलरी जो है उनके पास जाती है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनको पैसा तो सरकार देती है ना। फिर ये नाइंसाफ़ी गरीब अमीर के साथ क्यों इंसान करता है। तो देखिए यहाँ पे मैं गई थी तो इन्होंने मुझे कोई दूसरे नंबर भेजा। अब बताइए मेरी क्या गलती है। हॉस्पिटल में मुझे हमेशा तो यही लगा रहता था ना कि आज मैं जाऊँगी, कल मैं जाऊँगी। जब आज मैं आई, इनको मैंने दिखाया, एक ये है ना, ये जो खड़ी हुई हैं, इन्होंने भी इतने गंदे तरीके से बात की ना। मैंने इनसे यही बोला, 2 स्टूल रखी थी कि मुझे बैठ जाने दीजिए। बोले अगर इतनी ही तुमको फैसिलिटी चाहिए ना तो जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ। मैंने कहा मुझे चक्कर आ रहे हैं, इस वजह से मैं बोल रही हूँ, मुझे खड़े होते नहीं बन रहा। मैं कहती हूँ कि हालत को देख के तो इंसान उस तकलीफ़ों को समझता है, पर उन्होंने तो मेरी हालत को देख के ही ऐसे गंदे तरीके से बात की। और आप देख सकते पेशेंट ज़्यादा नहीं है, और मैं कोई अपनी बनावटी बातें नहीं बोल रही हूँ, मैं रियल वॉइस ही रखने की आज पूरी कोशिश करूँगी। ये देखिए इन्होंने ना सबको इतने गंदे तरीके से भगाया ना, आप समझ सकते हैं इतने गंदे तरीके से सबसे बात की ना कि अगर इंसान को नई भी बीमारी हो ना, नई भी परेशानी हो, तो भी बेचारा परेशान हो जाए। उंगली पकड़ के मैं ले चलूँ, पता करो कहाँ जाकर करवाना है। अच्छा ठीक है। तो पूरे शहर के मरीज नहीं आ गए। दवाई दो, चलो उठो। किसका है? चंपा। अरे जल्दी किनारे हो ना। चंपा कौन है?
मेरे सर में पेन रहता है। यहाँ थोड़ी चलो जाओ मेडिसिन ले जाओ। 5 ही नंबर तो भी रहता है। क्या है सर में पेन हो रहा है कोई? सर यहाँ पे पेन रहता है। मैं किडनी डोनर हुई 4 साल पहले किडनी डोनर की। मेडिसिन ले जाओ। क्या खड़ी हो गई? अब थक हार के इंसान क्या करे। कहते हैं भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होते हैं। जब वो ही भगा देना एकदम से कि मैंने इतनी सारी मेडिसिन खाई, पूरी बात ही नहीं सुनी और सीधे मुझे भगा दिया। तो अभी बाहर यहाँ पे इन्होंने कुछ हमसे ऐसा कमीशन लिया है पैसे, और तब मेरा MRI होगा, वो भी कल होगा। क्या आया है? अरे वाह, साला आज ककड़ी नहीं है लगता। देव को बहुत जोरों की भूख लगी थी बेचारा खाने के लिए। देखो निकाला है, लगता कढ़ी है। ये क्या है इसमें? रोटियां होंगी और क्या होगा। बेचारा कढ़ी, इसको भूख लग रही थी। आपको भूख लग रही? नहीं खोल रहा। रोटियां होंगी बेटू। रोटी नहीं, हाँ नहीं खोल रहा। दाओ मैं खोलूं। खुल जाता है। तो आपको तो कढ़ी चावल खाना है ना, खा लो। अच्छा खा लो। मैं चावल नहीं खाऊंगी ना बेटू, चावल आप लोग खा लो। खा लो। तो इन लोग ना टिफिन देखते हैं और इन लोग को लगता है कि खाना है। दे दो उसको भी थोड़ा चावल। अरे ऐसे नहीं, थाली में रख के दे दो, प्लेट में उसको रख के। हाथ धुले थे? लो। मैं हॉस्पिटल से आई हूँ और आप खुद हालत मेरी देख सकते हैं। अभी मैं आप लोग को बता दूं, देखो मैं कॉम तक करके नहीं गई थी, कंघी तक करके नहीं गई थी। जैसी हालत में वैसे ही मैं निकल गई थी। और फिर भी वहाँ पे ना इतना ज़्यादा मुझे भागा दौड़ी कराई गई, इतनी भागा दौड़ी कराई गई। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो। और सबसे मेन बात आप लोग को बता दूं ना, गवर्नमेंट का मुझे लगता है यहाँ मुश्किल से अगर होंगे ना तो 1-2 लोग ही बहुत अच्छे होंगे, बाकी कोई किसी का दर्द नहीं समझता। आप लोग भी तो फिर भी तो समझ जाते हैं। मैं मानती हूँ उनके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो आप लोग पेमेंट किस चीज़ का पा रहे हैं, किस चीज़ का आपको मिल रहा है, कि सबसे ऐसी ही बात करनी चाहिए। अगर इंसान मरता भी रहे तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है। मुझे पता है जिनका मैंने वीडियो बनाया है गैर कानूनी है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। पर मुझे ये भी पता है कि अगर आप किसी के साथ बदसलूकी करें तो उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। कितने गलत तरीके से मुझे बोला ना, आप लोगों ने खुद ही सुना। गवर्नमेंट जबकि अच्छा मोटा मोटा पैसा पाते हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, इसलिए कि आप लोगों का इलाज करें। किसी ने पूछा कि हमको कौन से नंबर में जाना है, उसको सीधे बोल दिया कि हम ही सब बता देंगे। आपको सब कुछ पता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल रहता है, इंसान कहाँ कहाँ भागेगा। किसी के प्राण निकल रहे हो तो जब तक तो उसके प्राण ही निकल जाएंगे ढूंढते ढूंढते, बताने में क्या जाता है। मतलब आज मैंने ना, इसीलिए मैंने अपने जो पति का इलाज है, पैर का ऑपरेशन, वहाँ नहीं कराया था। साफ डॉक्टर ने बोला था किडनी में इन्फेक्शन होता है, कुछ होता है, तो हमसे मत बोलना। इसीलिए मैं अपने डॉक्टर के पास ही गई थी बोलो के लिए। इसीलिए बहुत कम लोग हैं जो गवर्नमेंट जाते हैं, क्योंकि इंसान अगर मरता भी रहेगा ना तो भी वहाँ पे सही समय में इलाज नहीं मिलता। कहने में आपको आसान लगता होगा गवर्नमेंट, पर इतना इंसान ट्रोलिंग कर जाता है, इंसान को इतना मतलब गुमराह कर दिया जाता है कि इंसान दोबारा जाने में 10 बार सोचेगा। चलो बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। एकदम पास में फोन रखा है ना, कहेंगे ऐसे लोगों को
जो किसी का दुख दर्द नहीं समझते। आप लोगों से मैं यूँ कहूँ भी ना कि आप लोग भी यही कहेंगे कि कुछ लोग, मेरे को पता है कुछ सरकारी जॉब वाले भी मेरा वीडियो देखते होंगे, 1-2% देखते हो। और जब वहाँ का देखा ना, 1-2 थी, मैंने उनसे बोला कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे बैठ जाने दीजिए, जबकि 2 टेबल रखी हुई थी वहाँ पे। इनकी हकीकत कोई नहीं बताता है। तो उन्होंने बोला क्यों मेरे सिर पे बैठोगी? मैंने कहा कि बाजू में टेबल खाली। बोले तुम्हारे लिए नहीं है वो। मैं बोला ठीक है। डॉक्टर की बातें आपने खुद सुनी। अगर मैं खुद से झूठ बोलूं, मेरे सामने कल ही एक केस हुआ, किसी लेडीज ने ना, वो प्रेग्नेंट हो, उन्हें थूक दिया है, उल्टी आ गई, उसको ना बाथरूम में बंद कर दिया हम लोगों के सामने। ये है कि मैं लाइन में लगी थी, मैं कुछ कर नहीं पाई। तो इसीलिए इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। और सरकारी हॉस्पिटल है तो सरकार से आपको पैसा भी तो मिलता है। आप किस चीज़ का पैसा लेते हैं? आप फ्री में बैठ के किसी का इलाज तो कर नहीं रहे लोग। ये लोग क्या किसी का दुख दर्द समझेंगे? आपने देखा भीड़ कितनी थी, कितनी भीड़ थी। कहते सारे जबलपुर के मरीज लगता है इधर ही आ गए। मतलब मैं तो ठीक है, और लोगों के साथ पता नहीं वो कैसा व्यवहार करते होंगे। कहीं इस नंबर में जाओ, कहीं उस नंबर में जाओ, आप लोग कहेंगे ना। इसीलिए मैं जो पैर का ऑपरेशन मेरे हस्बैंड का, मैंने गवर्नमेंट नहीं कराया था, क्योंकि ये लोग क्या करते, गवर्नमेंट वाले लोग पता क्या करते, जान पहचान है आपकी तब तो ठीक है, कहने को गवर्नमेंट बस रहता है, इंसान मरता रहेगा, तड़पता रहेगा, पर ये लोग इलाज नहीं करते उस व्यक्ति का। मैंने आंखों देखा है। मैं तरह बोल रही थी कि सर मेरे सर में पेन रहता है, मैं किडनी डोनर हूँ, कि चलो वो मेरा जल्दी से ट्रीटमेंट करेंगे। होता है ना कि अगर आप कोई इमरजेंसी केस में जाते हैं तो आपका जल्दी से ट्रीटमेंट होता है। नहीं, सीधे बोल दिया मेडिसिन। फिर मेडिसिन वाले के वहाँ गई, उन्होंने फिर मुझे सिटी स्कैन MRI लिख के दिया। मतलब बोलते 2 बज गया, 2 बजे के बाद हम लिख के नहीं देंगे, तुम्हारे पास आयुष्मान है, वो लोग लिख के दे देंगे। क्योंकि सारे जो गवर्नमेंट होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। काफ़ी देर तक वहाँ पे भी खड़ी रही। फिर कहने को गवर्नमेंट है, पर अलग से आप उनको पैसा देते हैं ना, चोरी से पैसा देते हैं, तो आपका बिना पर्चा ही आपका MRI हो जाएगा। अगर मैं पर्चा डॉक्टर लिखता ना तो मेरा 200-300 रुपये बस लगता, फिर मुझे 1000 रुपये देना पड़ा। मैंने